हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी सही चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे मर्ज सॉर्ट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, जो कि आपके प्लेसमेंट वाइज या सेमेस्टर वाइज एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं बता देता हूँ। तो अभी तक मर्ज सॉर्ट बहुत लोगों को बहुत टफ लगता है, लेकिन आज हम इस वीडियो में बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करेंगे एंड उसके बाद लास्ट में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एनालिसिस करके देखेंगे और साथ ही साथ आपको रनिंग कोड भी मिल जाएगा और प्रॉपर हम एल्गोरिथम भी लिख के देख लेंगे, ठीक है। और आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई प्रॉमिस। बस थोड़ा पेशेंस रखना, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं मर्ज सॉर्ट के बारे में। तो मर्ज सॉर्ट किस एल्गोरिथम, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये डिवाइड एंड कनकर पे काम करता है, ठीक है। अब डिवाइड एंड कनकर होता क्या है कि कोई भी एक प्रॉब्लम है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में, ठीक है। सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो जाते हैं एंड देन एक्सपेक्ट करता है कि सब प्रॉब्लम्स फाइंड करके ले आए सॉल्यूशन एंड देन उसको मर्ज कर देंगे। देन डिवाइड एंड कनकर अप्रोच ये होता है, ठीक है। रिकर्सिव अप्रोच क्या होता है? रिकर्जन मीन्स कि सेम ही फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल करे, रिकर्सिवली कॉल करे, और रिकर्सिव फंक्शन होता है। एक क्विक रिकैप देख लेते हैं रिकर्जन का, रिकर्जन वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो रिकर्जन के लिए लिख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। एक नेचुरल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना है, रिवर्स ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एन हमें एक एज ए इनपुट मिल गया एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एन एंड देन इसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, एफ एन माइनस वन। तो ये क्या करेगा, एन माइनस वन, अगर एन इक्वल 3 है तो हम n इक्वल 3 के लिए हमने एक प्रिंट कर दिया, बाकी सारे काम क्या कर दिए हमने, ऐसे इसको विजुअलाइज करते हैं। और रिकर्सिव फंक्शन को हम ऐसे विजुअलाइज करते हैं। रिकर्जन का मीनिंग, हम रिकर्जन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास एक बड़ा प्रॉब्लम है, हम क्या करते हैं उसे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं एंड देन एक पार्ट के लिए हम अपना लॉजिक लिख देते हैं, बाकी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमने ब्रेक कर दिया है, क्योंकि ये भी सेम ही फंक्शन है, वो सारा काम करके लेके आएगा एंड देन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कब तक चलता रहेगा? इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो इसलिए हम इसके लिए ब्रेक लगा देते हैं, इसे बोलते हैं बेस केस। तो यहाँ बेस केस लिख देंगे, इफ n इक्वल 0 आ जाए तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो n इक्वल 3 पे एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो ये कॉलिंग स्टैक होता है। कॉलिंग स्टैक में क्या होता है, जितने मेथड्स आते हैं यहाँ पे स्टैक में लगते जाते हैं कि कौन सा मेथड कब कॉल होगा, राइट। तो पहले अगर n इक्वल 3 के लिए लेके एग्जांपल देखते हैं, तो f3 पहले क्या कॉल होगा, f3। हमें एक्चुअली इसी का आंसर भी चाहिए, ठीक है। तो f इक्वल 3, देन n इक्वल 0, 3 क्या है, 0 है, नहीं रिटर्न नहीं करेगा। देन प्रिंट 3 एंड देन अगेन यहाँ पे आ जाएगा कॉल fn-1। तो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया था हमने एंड देन इट्स गोज टू 2। तो अब 2 वाला यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, ये सीधा चला जाएगा अगेन यहीं पे। देन f ऑफ 2 n इक्वल 2, n 2 है यहाँ पे, इक्वल 0 नहीं, देन प्रिंट 2 एंड देन अगेन 2 माइनस 1 1, देन अगेन नेक्स्ट फंक्शन विल बी कॉल्ड एज f ऑफ 1। f ऑफ 1 अगेन गोज हेयर एंड इट 1 इक्वल 0 नो, देन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 1 एंड देन अगेन n माइनस 1 मीन्स 1 माइनस 1 0। तो f ऑफ 0 कॉल हो जाएगा, राइट। एंड देन f ऑफ 0 एंड n इक्वल 0, सो रिटर्न करने के बाद कहाँ आ जाएगा, ये मेथड कॉलिंग स्टैक से बाहर आ जाएगा एंड देन हमारा कॉल यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 1 वाला, यहाँ आ जाएगा एंड देन ये यहाँ से बाहर, तो ये भी बाहर, ठीक है। देन f2 वाला कॉल पे आ जाएगा, f2 कहाँ तक कॉल हो गया था, यहाँ तक कॉल हो गया था, देन यहाँ से बाहर एंड सिमिलरली f3 यहाँ से बाहर। अब यहाँ पे तो साइड ऑर्डर ऑफ n का एक्स्ट्रा स्पेस ले रखा है, ठीक है, कॉलिंग स्टैक। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एरे ले लेते हैं यहाँ पे, जो कि एकदम रिवर्स ऑर्डर में लेते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। ये हमारे पास एक एरे आ गया एंड देन अब हम इसको डिवाइड एंड कनकर, इसको हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे। हाफ कैसे, हाफ होगा मिड वाले एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ कितने 8 एलिमेंट्स हैं, तो हाफ हाफ में ही आ जाएगा, ठीक। देन यहाँ पे ये डिवाइड हो गया, क्या आ जाएगा, 8 7 6 5 एंड देन इधर क्या आ जाएगा, 4 3 2 1, ओके। सो यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया हमारा पूरा एक एरे था। हमें क्या करना था, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है। तो हमने क्या दो पार्ट्स में डिवाइड किया इसको एंड देन ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये सॉर्ट करके ले आए एंड देन ये भी सॉर्ट करके ले आए एंड देन फाइनली हम मर्ज कर देंगे इन दोनों को, ठीक है।
तो इसका एक एल्गोरिथम भी देख लेते हैं, देन फर्दर इसको और ब्रेक कर देंगे, या अभी ब्रेक कर देते हैं। तो इसको कितने हाफ पार्ट्स में अगेन यहाँ पे रिकर्जन अप्रोच होगा, क्योंकि इसे खुद नहीं पता है कि सॉर्टेड है नहीं है। तो ये क्या करेगा, इसे सॉर्टेड कब पता लगेगा, जब एक एलिमेंट मिल जाए तो सॉर्टेड होगा। तो इससे भी 4 एलिमेंट्स है तो पता नहीं लिख पा रहा है, तो इसको हाफ पार्ट्स में फिर अगेन ब्रेक होगा 8 7 एंड सो यहाँ पे हमने क्या किया, इंडेक्सिंग कर दिया। इंडेक्सिंग करके हम इसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं, ट्री स्ट्रक्चर बन गया कि हमारा कैसे हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। देन अब इसी के अकॉर्डिंग हम एल्गोरिथम भी लिखते हैं इसका, राइट। तो यहाँ मर्ज लिखते हैं, मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम। अब हमें इसे इनपुट में क्या क्या मिलेगा, एक तो खुद एरे मिल जाएगा और एक हमें इंडेक्स मिल जाएगा कि हमें सॉर्ट कहाँ से कहाँ तक करना है। तो 0 इंडेक्स से लेकर 7 इंडेक्स तक सॉर्ट करना है। तो हम स्टार्टिंग इंडेक्स लेंगे इसको एंड देन इसे एंडिंग इंडेक्स, ओके। एंड देन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, पहले मिड फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हम मिड से ब्रेक करना है। तो मिड कैसे निकालते हैं, मिड एंड प्लस एस मीन्स 0 + 7 डिवाइडेड बाई 2, देन हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा, मिड इंडेक्स मिल जाएगा, राइट। सो एस प्लस ई डिवाइडेड बाई 2 हमें मिड मिल गया। एंड देन हम क्या करेंगे, हाफ पार्ट्स को इधर ब्रेक करेंगे, हाफ पार्ट्स को इधर ब्रेक करेंगे। सिमिलर फंक्शन में ये हमारे पास रिकर्सिव कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं मर्ज सॉर्ट, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एरे रहेगा। एस क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से एस से ही जाएगा, देन मिड तक जाएगा, एस टू मिड। तो एस से मिड तक जाएगा। अगेन राइट साइड वाले के लिए क्या जाएगा, ये भी मर्ज कॉल होगा। ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ए से, ये मिड +1 से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा, राइट। अब हमने मर्ज सॉर्ट कॉल कर दिया, हाफ इस साइड पे हाफ इस साइड पे। हम ये एक्सपेक्ट करें कि दोनों क्या करेंगे, सब प्रॉब्लम्स हमने ब्रेक किया और दोनों क्या करेंगे, सॉर्टेड पार्ट लेके आएंगे अपना। एंड देन हम क्या करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे एक मर्ज मेथड कॉल होगा, ये इसको बाद में लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो मर्ज में कहाँ से कहाँ तक होगा, मर्ज ये दोनों पार्ट चाहिए हमें, एंड देन ये ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, इन दोनों का मर्ज कर देंगे यहाँ पे ओरिजिनल वाले में। तो एरे हमारा ओरिजिनल एरे मिलेगा, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, एस से, एंड देन मिड तक, एंड देन मिड +1 से एंड तक। तो मिड +1 लिखने की जरूरत नहीं है, मिड मिल गया तो मिड +1 आ जाएगा, एंड देन ई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दोनों को लेकर के मर्ज करके यहाँ स्टोर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा मर्ज सॉर्ट कंप्लीट, ठीक है। मर्ज प्रोसीजर को हम बाद में देखेंगे इसी वीडियो के एंड में। एल्गोरिथम को देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहा होता है, कि कैसे कॉलिंग स्टैक्स में जा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉलिंग स्टैक होगा, पहला हमारे पास कॉल होगा, इसे अभी एफ मान लेते हैं। तो एफ ऑफ कहाँ से कहाँ तक कॉल होने वाला है, ये 0 to 7 तक एक्सपेक्ट करेगा। तो पहला मेथड ये कॉल होगा, राइट। एंड देन यहाँ पे इसका क्या करेगा, मिड फाइंड आउट करेगा, एंड मिड फाइंड आउट करने के बाद मिड क्या मिल जाएगा, ये, ओके। मिड कितना हो जाएगा इसका, 3। तो देन उसके बाद क्या करेगा, मर्ज सॉर्ट ए एस टू मिड तक। तो ये वाला पार्ट जाएगा 0 to 3 तक। तो 0 to 3 तक मीन्स अब पहला कॉल हो जाएगा, यहाँ से क्या कॉल करेगा, सीधा यहाँ पहुँच जाएगा, नीचे नहीं जाएगा अभी, राइट। सो 0 to 3 तक ये कॉल होगा। एंड देन अगेन यहाँ पे मिड इसका फाइंड आउट करेगा, तो 1 आ जाएगा, एस प्लस ई मीन्स 3 + 0 डिवाइड बाई 2 1, 1.5 आएगा बट इंटीजर वैल्यू आएगा तो 1। देन 1 से यहाँ पे क्या करेगा, अगेन लेफ्ट साइड में चला जाएगा एस टू मिड तक, तो 0 to 1 तक। सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा, तो यहाँ पहले क्या कॉल होगा, 0 to 1। एंड देन सिमिलरली यहाँ पे कॉल आने के बाद फिर से अगेन चला जाएगा, तो एफ ऑफ 0 to 0। और हमने इसमें एक बेस केस नहीं लिखा अभी तक। तो बेस केस में क्या होता है कि कहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा, जब हमारे पास एक ही एलिमेंट हो, लाइक अगर कोई 8 ही आता है, लाइक यहाँ पे 8 आ गया, तो हमें यहाँ रुक जाना चाहिए क्योंकि ये एक एलिमेंट है तो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस केस लिख देंगे, इफ़ एस इक्वल ई हो जाए, ये एस ग्रेटर देन हो जाए, तो हमें क्या कर देना चाहिए, रिटर्न कर देना चाहिए। रिटर्न क्यों कर देना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे अब हमें अननेसेसरी कॉल करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक। तो यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, तो एफ ऑफ 0 0, यहाँ एस इक्वल 0 मिल जाएगा, यहाँ रिटर्न 0 कर देगा। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले ट्रेसेस भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से कॉल गया था, यहाँ तक आया था, देन यहाँ से यहाँ कॉल आया, देन यहाँ से यहाँ कॉल आया, एंड देन जब ये 0 0 खत्म हो गया, ये वाला पार्ट ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया, इट मीन्स कि ये वाला लेफ्ट पार्ट इसका मिल गया इस वाले के लिए। 0 1 वाले के लिए इसका लेफ्ट पार्ट ने बोल दिया कि हाँ मैंने सॉर्ट कर लिया है। देन ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि राइट साइड वाला भी सॉर्ट करके दे दे, देन इसको मर्ज कर देंगे, ठीक। तो अब ये कहाँ जाएगा, 0 1 पे कॉल चला जाएगा,
तो ये 0 1 पे, तो 0 1 इसका लेफ्ट साइड सॉर्टेड है, अंदर राइट पे जाएगा, मीन्स ये वाला कॉल हो चुका था, अब इस वाले पे जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ये 1,1, फिर क्या ये कहाँ से जा रहा था, मिड प्लस 1 से। मिड अभी तक क्या था 0, एंड 0 + 1 होता है 1, एंड ई क्या था यहाँ पे, एंड ई था 1 था, राइट। सो 1,1। सो सिमिलरली यहाँ पर भी अब कॉल आ जाएगा, एंड देन यहाँ 1, देन अगेन ये कॉल कहाँ से जाएगा, यहाँ से अगेन मर्ज सॉर्ट पे चला जाएगा। देन ये चेक करेगा कि एस इक्वल ई मीन्स 1 = 1, यस, तो रिटर्न कर जाएगा, और रिटर्न करने के बाद यहाँ ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये ख़त्म हो जाने के बाद अब इसे राइट साइड भी मिल गया। अब ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ से हम मर्ज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि दोनों मेथड्स के कॉल हो गए। अब ये कर रहा है कि मर्ज कर दो एस मिड ई। ठीक है, तो मर्ज करने के लिए हमें लेफ्ट भी इसका रेडी है, राइट भी रेडी है, एंड देन इसको मर्ज करना है यहाँ पे। तो मर्ज प्रोसीजर क्या करेगा, ये मर्ज क्या करेगा, ये जो दोनों सॉर्टेड पार्ट मिल गए हैं इसको से यहाँ क्या करेगा, लाइक यहाँ पे 8 मिल रहा है, यहाँ 7 मिल रहा है, राइट। तो एक इस साइड का हो गया, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड का मिल गया। हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी एरे लेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपैरिजन करके, एक आई इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट होगा, जे इंडेक्स से स्टार्ट होगा यहाँ पे, और के इंडेक्स यहाँ पे रहेगा, जिसमें हम दोनों से कंपेयर करेंगे, इस वाले में से और इस वाले में से कौन सा छोटा है, जो भी छोटा होगा उसको रख लेंगे। एंड देन 7 वाले को होगा तो J++ आई की तरफ इंक्रीज हो जाएगा, एंड देन 8 बच गया तो जो बच गया सो इधर लिख देंगे। अभी इसको नेक्स्ट लास्ट में देखेंगे मर्ज कैसे काम करता है, प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, राइट, उसके एल्गोरिथम के साथ। तो 7 8 हमारे पास यहाँ टेम्परेरी एक एरे में रेडी हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से उठा के कॉपी कर देंगे ओरिजिनल एरे में। तो ये मर्ज का ही काम था, ठीक है। तो ये हमारा काम यहाँ कंप्लीट हो जाता है। 7 और 8 ये ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया। अभी जब सॉर्टेड हो गया देन यहाँ के बाद सॉर्ट हो गया तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब बाहर आने के बाद हमारे पास ये भी मेथड ख़त्म 0 1। तो अब ये कहाँ चला जाएगा, 0 3 पे कॉल चला जाएगा। तो ये ख़त्म होने के बाद ये 0 to 3 वाला इस वाले पार्ट पे चला जाएगा। ओके, अब 0 3 पे कॉल चला जाएगा। अब इसने इसका क्या हो गया था, ये कहाँ से कॉल गया था, यहाँ तक कॉल हो चुका था, क्योंकि लेफ्ट वाला इसका पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट ये वाला कॉल था। इसने बोला कि ऑलरेडी मैं सॉर्टेड हो चुका हूँ, अब मुझे राइट साइड वाले पे कॉल जाना है, ठीक है। तो ये राइट साइड वाले पे कॉल करेगा एफ ऑफ 0 3, एंड इसका राइट वाला पार्ट क्या हो जाएगा 2 to 3, मिड प्लस 1, मिड क्या था 1, 1 + 1 2 हो जाता है, एंड इंडेक्स 3 था। तो अब ये वाला कॉल हो जाएगा, ठीक। तो एफ ऑफ 2,3, ओके। तो 2,3, एंड देन अगेन जब ये 2,3 यहाँ से कॉल करेगा तो 2 और 3 इक्वल है क्या, नहीं, रिटर्न नहीं करेगा। देन इसका मिड अगेन फाइंड आउट करेगा। तो मिड क्या मिलेगा इसे 2 + 3 5, 5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5 इंटीजर वैल्यू 2 आता है, राइट। तो 2 हमारा मिड हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 to 2 पे कॉल जाएगा। तो अगेन यहाँ पे क्या कॉल हो जाएगा 2,2। तो अब यहाँ पे जाएगा फिर से, तो 2,2 इक्वल है, रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न करने का मीन्स कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, अब आगे हमें फर्दर नहीं जाना। तो ये कॉल ख़त्म हो जाएगा, ठीक, ये कॉल हो चुका। देन अब ये किस पे कॉल चला जाएगा 2 3 पे। अब 2 3 पे फिर अगेन इसका लेफ्ट वाला पार्ट कॉल हो चुका है, 2 3 का लेफ्ट वाला पार्ट कॉल हो चुका है, इसे सॉर्टेड लेफ्ट साइड से मिल। अब राइट साइड वाले पे कॉल चला जाएगा। देन यहाँ पे क्या है, राइट साइड वाले मिड +1 से ई तक मीन्स 2 + 1 3,3। तो एफ ऑफ 3,3 अगेन यहाँ पे 3,3 इक्वल होगा, रिटर्न हो जाएगा। तो इस मीन्स ये भी सॉर्टेड हो गया। एंड देन अब ये चला जाएगा 2,3 पे, एंड देन 2,3 का लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी कॉल हो चुका है, ये दोनों सॉर्टेड रिटर्न कर चुके हैं। देन हमारा अब क्या काम रहेगा, मर्ज वाला। अब मर्ज का काम देख लेते हैं। ये दोनों ऑलरेडी ख़त्म, अभी नहीं हुआ, ये ख़त्म हो चुका है। देन मर्ज कॉल होगा। मर्ज कैसे कॉल होगा, इसका 6 है, अगेन ये 6 एंड 5 यहाँ टेम्प में स्टोर करेंगे, 5 और 6 आ जाएगा। ये हमारा सॉर्टेड पार्ट आ गया। हम इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाल देंगे 5 and 6। तो और इसका लेफ्ट साइड भी कंप्लीट हो गया एंड द राइट साइड भी कंप्लीट हो गया। अब ये क्या करेगा यहाँ पे, अब इसका मर्ज पार्ट कॉल होगा। तो मर्ज पार्ट यहाँ पे कॉल कैसे होगा, ये 7 8 मिल चुका है हमें, एंड हेयर 5 and 6, तो दोनों सॉर्टेड होंगे। यहाँ पे हम आई एक पॉइंटर लेंगे, यहाँ जे पॉइंटर लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा टेम्परेरी
एक एरे होगा इतने साइज़ का 2 + 2 4 साइज़ का, एंड देन हम इसको क्या करेंगे यहाँ कॉपी कर लेंगे सॉर्टेड फॉर्मेट में। तो हम क्या करेंगे, आई यहाँ से होगा, के हमारा इंडेक्स एक यहाँ पे होगा, के एक पॉइंटर होगा जो हम पॉइंट करके एक एक आगे चलते रहेंगे। तो आई एंड जे दोनों सॉर्टेड क्लेम कर रहे हैं, तो दोनों में ऑब्वियस सी बात है पहला एलिमेंट सबसे छोटा होगा, लेकिन हमें कंपेयर करके देखना है कि सबसे छोटा कौन सा होगा। तो अगेन 5 यहाँ पे सबसे छोटा मिलेगा। देन अगर जैसे छोटा हमें मिल जाता है देन इसको मूव कर लेंगे, अभी ये हमारे काम का नहीं है, देन जे हमारे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। एंड देन अब कंपेयर होगा जैसे 6 एंड 7, अगेन 6 हेयर आ जाएगा। अब एक अगर एरे खत्म हो जाता है, एक साइड वाला पार्ट खत्म हो जाता है, देन जो बाकी बचा हुआ ऑलरेडी सॉर्टेड है, डायरेक्ट उठाए कॉपी कर देंगे। तो इसको क्या कर देंगे, खत्म हो चुका है, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हम क्या करेंगे 7 एंड देन 8, ये हो गया हमारे पास सॉर्टेड फॉर्मेट में, ठीक। अब यहाँ से हमारा टेम्परेरी एक एरे में जो स्टोर किया था ये सॉर्टेड फॉर्मेट में, अब यहाँ से ओरिजिनल एरे में कॉपी कर देंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा 5 6 7 एंड 8। तो अब इस वाले एरे का ये वाला पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, एंड देन सिमिलरली ये कहाँ चला जाएगा, कॉल अब 0 3 कंप्लीट हो गया ना। अब 0 7 पे कॉल चला जाएगा, और 0 7 पे कॉल मीन्स यहाँ चला जाएगा। इसका लेफ्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक, अब ये राइट वाला पार्ट पे सिमिलरली ऐसे जाएगा, एंड देन अगेन ये मर्ज करके लेके आएगा, ठीक है। तो ये आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करो तो समझ में आ जाएगा, यहाँ तक समझ में आ गया लेफ्ट साइड में। सिमिलरली राइट साइड भी ऐसे ही कॉल होगा। तो अब हमने देखा कि जो स्टैक था एकदम हाइट वाइज ही गया था, एक लेवल देख लेते हैं, 1 2 3 4, तो मैक्सिमम यहाँ पे कितनी बार कॉल हो, 4 बार ही कॉल हुए थे। तो स्टैक का जो साइज होता है वो हमेशा हाइट तक ही मेंटेन करता है, क्योंकि जब यहाँ तक कॉल हो जाता है देन पॉप हो जाता है, एक एक पॉप होते चले जाते हैं मेथड्स, एंड देन पुश हम करते चले जाते हैं आगे जैसे नए नए मेथड्स पे जा रहे होते हैं। तो हमारे पास हाइट मेंटेन है, हाइट साइज का ये हमारे पास स्टैक होता है। हम कर रहा था हाइट हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो एक्चुअली हाइट ना, ये भी हाइट ही है, यहाँ से जाओगे ये भी हाइट ही है, किसी एक पाथ को पकड़ लो वो हमें हाइट रिप्रेजेंट कर देता है। हाइट क्या होता है कि जो हम स्टार्टिंग से चल रहे होते हैं और एंड हमारा कब हो जाता है, स्टार्टिंग से स्टार्ट किया एंड यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो यही हमारी हाइट है। तो स्टार्ट यहाँ से क्या था, एंड यहाँ हो रहा है, एंड यहाँ भी हो रहा है, एंड यहाँ भी हो रहा है, तो किसी भी एक पाथ को पकड़ लेते हैं एंड हम उसको विजुअलाइज करेंगे, उसको ट्रेस करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा हाइट कितनी आ रही है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इस वाले में कितने एलिमेंट थे, 8। इस वाले में अगर इस वाले पाथ को ट्रैक करते हैं राइट साइड को, तो यहाँ 8 था, यहाँ कितना होगा 4, इस वाले में कितना हो गया 2, इस वाले में कितना हो गया 1। और यहाँ पे जैसे एक हमें एलिमेंट मिलता है तो हमारे यहीं पे कॉलिंग फंक्शन सारे खत्म हो जाते हैं। तो ये रहा हमारा एलिमेंट्स कैसे कम रिड्यूस होते जा रहे हैं और यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। अब इसको n के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, n, इसका n था तो इसका n/2 हो गया, एंड देन ये कितना हो गया n/4 हो गया, और हाफ, एंड ये कितना है n और हाफ हो जाएगा। तो इसका 2 के टर्म्स में लिखे तो 2 की पावर k हो जाएगा, इसको लिखे 2 की पावर 0, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, सिमिलरली 2 की पावर k। तो हमें क्या पता है कि जो n 2 की पावर k है यहाँ पे क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक। तो इसे इक्वेट कर सकते हैं, ये इसी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे इक्वेट करेंगे n अपॉन 2 की पावर k इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 2 की पावर k, एंड इसको दोनों साइड जब log अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू log बेस टू n। तो हमारा हाइट कितना मिल गया, h की वैल्यू क्या आ गई, log बेस टू n। हर एक लेवल पे क्या होगा, यहाँ पे मर्ज होगा। तो यहाँ से जितने भी हमें सॉर्टेड मिलेगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयर कर करके यहाँ रखेंगे। तो 8 बार ये भी यहाँ पे कंपेरिजन होगा, यहाँ भी 8 बार, यहाँ भी 8 बार, यहाँ भी 8 बार, सारे एक बार कंपेयर होके देन यहाँ पे सॉर्ट करके देन यहाँ कॉपी होते चले जाएंगे, ठीक है। तो हर एक लेवल पे कितना काम हो रहा है, कितना कैलकुलेशन हो रहा है, n, ठीक है। और ये कितने लेवल तक काम होगा, हाइट के बराबर। तो हाइट हमने कितना निकाला था अभी, log ऑफ n। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी इसकी, हर एक लेवल पे काम हो रहा है n और कितने हाइट तक, log ऑफ n। तो ये हो गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हमें हाइट कितना मिला, हाइट कितना मिला, log ऑफ n। हमें टाइम कितना लग गया यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ n log n। अब हम देख लेते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हमें एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम किया इस एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए। तो एक तो खुद ही स्टैक, जो कॉलिंग स्टैक है, ये हमारे मेथड के वजह से अननेसेसरी कॉलिंग स्टैक में इतना साइज क्रिएट हो रहा है, ठीक। तो इसके कितना हो जाएगा, log ऑफ n हाइट के बराबर था। तो एक तो ये हो गया स्पेस इज इक्वल टू कॉलिंग स्टैक प्लस एक जो हमने एक्सप्लिसिटली मर्ज के लिए यूज़ किया था, टेम्प एरे यूज़ किया था,
उसको एक्स्ट्रा स्पेस लिया था हमने, देन उसको सॉर्ट करके देन इसको कॉपी कर रहे थे। तो इसका कितना साइज़ हो जाएगा, एन साइज़ का हमने ये भी लिया था, ठीक। तो ये 2 पार्ट्स होगा, तो ये कितना हो जाएगा एन, ये कितना हो जाएगा लॉग ऑफ एन प्लस एन। और इसमें से हायर कौन सा है, हायर वैल्यू वाला क्या हो जाता है, उसको हम रख लेते हैं ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ एन। तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन बना के लिखेंगे। सपोज करते हैं टी एफ एन टाइम मर्ज सॉर्ट को पूरा कंप्लीट करने में लगता है, तो हमें दिख रहा है कि अगर ये आधा हाफ पार्ट था, ये राइट हाफ पार्ट था, तो ये कितना हो गया एन बाय 2, आधे काम के लिए इतना टाइम लेगा। एंड देन अगेन ये कितना लेगा, एन बाय 2 सिमिलरली। एंड ये जो मर्ज है ये एन टाइम लेगा, तो इसको टाइम टी का फंक्शन नहीं होगा, एन साइज का लेगा, एन टाइम्स कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम लिख देते हैं टी ऑफ एन। अगर हमारे पास एक ही एलिमेंट हो तो क्या होगा, एक ही ऑपरेशन होंगे ना। अगर एक ही एलिमेंट आ रहा हो तो मर्ज सॉर्ट यहीं खत्म हो जाएगा, एक ही कंपैरिजन हुआ तो कांस्टेंट टाइम लगेगा। और टी ऑफ एन, अगर हमारे पास एन इनपुट आ रहे हैं तो हमारे पास किस तरीके का हो जाएगा, 2 ऑफ टी एन बाय 2 प्लस एन। ये 2 बार तो हाफ हाफ ये कंपैरिजन, ये हाफ हाफ ये कॉलिंग होंगे, एंड देन एन टाइम्स हमें लगेगा मर्ज करने में दोनों साइड से। अगर हमें और करेंगे टी एन बाय 2 की वैल्यू कंप्यूट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू जहाँ जाए वहाँ n बाय 2 रख देंगे, क्योंकि अब n बाय 2 का फंक्शन हो गया। तो 2 a कितना n बाय 2 रखेंगे तो n बाय 4 हो जाएगा, और n की जगह n बाय 2 रखेंगे तो ये भी n बाय 2 हो जाएगा। सिमिलरली n बाय 4 का निकाल के देखते हैं। ओके, सो 2t n बाय 8 हो जाएगा, ये हाफ और हो गया। देन यहाँ पे कितना जाएगा, n की वैल्यू पे n बाय 4 रखेंगे तो n बाय 4 हो जाएगा। ओके, ये थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। अब ये कब तक चलेगा, सपोज कर लेते हैं 2 n की पावर 2 की पावर k तक जाएगा, क्योंकि सारे 2 के नीचे वाले कितने जा रहे हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर k। देन यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2t n बाय, यहाँ 2 की पावर k प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि n बाय 4 है तो n बाय 8, ठीक है। और यहाँ कितना जाएगा, 2 k के पावर, ये कितना जितना था उतना ही है, सेम। ओके, सो लास्ट ले लेते, अभी लेते नहीं है, ठीक है इसको। सो हमें पता है ये कब जाकर रुकेगा, जब हमारे पास सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाए। पहला कितना था, n एलिमेंट्स के लिए हम देखा टाइम, फिर n बाय 2 के लिए देखा था कि n बाय 2 अगर एलिमेंट्स हो तो कितना टाइम लगेगा, n बाय 4 एलिमेंट्स हो तो कितना टाइम लगेगा। सिमिलरली जाके कब रुकेगा, जब हमारे पास एक एलिमेंट हो तब जाके रुक जाएगा। तो इट मीन्स ये कब रुकेगा, जब ये यहाँ की वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, दैट इज टी ऑफ 1, ठीक। और ये कितना होता है इसकी वैल्यू 1, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पढ़ा था, देखा था कि अगर एक ही एलिमेंट हो तो उसका टाइम कितना लगेगा, यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, तो विद इन कॉन्स्टेंट टाइम हम यहाँ से आ जाएगा, ठीक। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं, इस वाले को एक बार इक्वेट करके देखते हैं तो कब रुकेगा ये। तो n अपॉन 2 की पावर k इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज डेट ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर k इज इक्वल टू n, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, k की वैल्यू कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ n। यहाँ दोनों साइड लॉग लेंगे तो k की वैल्यू लॉग n। तो ये क्या हो गया, अगेन हमारे पास हाइट तक, जितने हाइट ऑफ द ट्री बना था उतने ही टाइम तक ये चलेगा, ठीक। तो अब हमें मिल चुका है, अब हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जनरलाइज टर्म में लिखेंगे, टी ऑफ n इज इक्वल टू 2t ऑफ n बाई 2 की वैल्यू जो भी था यहाँ से उठा के लेके आएंगे, तो ये पूरा का पूरा ये शिफ्ट हो जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय टी n बाय 4 प्लस n बाय 2, ये कंप्लीट हो गया, प्लस n। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं नेक्स्ट वाली लाइन में, तो ये कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर टी n बाय 4, एंड देन ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, एंड ये हो जाएगा n, एंड देन प्लस n, डेट इज ये कितना हो गया, इसको 2 स्क्वायर प्लस टी n बाय 4 प्लस 2n। अगेन हम n बाय 4 की वैल्यू यहाँ सिमिलरली रखते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 स्क्वायर टी n बाय 4 की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे, 2 यहाँ कितना जाएगा, टी n बाय 8 एंड n बाय 4 ये कंप्लीट, प्लस ये वाला 2n। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे ये 2 क्यूब हो जाएगा, एंड देन टी n बाय 8 एंड n 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, देन यहाँ बच जाएगा n
प्लस बाहर वाला ये 2n। तो इट मीन्स इसको जनरलाइज करते हैं हम 2 की पावर 3 यहाँ t, ये 2 की पावर 2 के टर्म्स में लिख सकते हैं 2 क्यूब एंड प्लस यहाँ 3n। तो जनरलाइज टर्म में देखते हैं अब ये कहाँ तक जाएगा, हम इसकी वैल्यू n पावर ये कहाँ तक जा सकता है मैक्स टू मैक्स, ये ऐसे जाएगा 2 की पावर k टाइम्स तक जाएगा, राइट। जैसे हमने लिखा था k टाइम्स तक जाएगा, तो 2 की पावर k यहाँ लिखेंगे t ऑफ n, यहाँ लिखेंगे 2 की पावर k, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो k मीन्स k एंड यहाँ भी 3 है, तो हम क्या करेंगे k ऑफ n। ओके, इक्वल टू कितना जाएगा, अब यहाँ पे हमने लिखा n अपॉन 2 की पावर k, इसकी वैल्यू क्या था हमने देखा था 1, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 की पावर k t ऑफ 1 प्लस k इंटू n। ओके, सो अब हमें पता है कि 2 की पावर k t के 1 वैल्यू कितना होता है 1, तो ये 1 हो गया, एंड हमें यहाँ पे k की वैल्यू पता है log ऑफ n मल्टीप्लाई बाय n, तो ये कितना जाएगा k यहाँ पे क्या होता है log n, तो 2 की पावर log बेस टू n प्लस n log n, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो क्या बच जाता है n प्लस n log n। तो ये हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। ये दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है वो उस ऑर्डर में चल जाता है, नियर अबाउट हाईएस्ट जो वैल्यू होती है उसे ले लेते हैं। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया n log n, तो ये हमें प्रूफ कर दिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log n। ओके, सो अब हम देख लेते हैं मर्ज सॉर्ट को। ठीक है, अब तक कंप्लीट हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमने एनालाइज करके देख लिया, रिकर्सिव अप्रोच के थ्रू भी देख लिया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख ली। ठीक है, अब हमारे काम रह जाता है एक मर्ज वाला पार्ट रह गया, मर्ज वाला पार्ट भी हम कंप्लीट कर दें। एक एग्जांपल है लाइक 3 4 1 2, तो हमारे पास क्या है कि एस टू मिड तक हमारे पास 2 साइड आएंगे, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला, दोनों सॉर्टेड होंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ से आज तक ये वाला लेफ्ट साइड हो गया, ये वाला राइट साइड हो गया और सॉर्टेड है, 3 4 1 2 ऑलरेडी सॉर्टेड है। हमें क्या करना है, इसको मर्ज करना है। तो हम मर्ज कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेम्प एरे क्रिएट करेंगे सेम साइज़ का, ये भी 4 साइज़ का ही होगा, राइट। अब इसमें क्या होगा, ये 0 1 2 एंड 3 ये इंडेक्सिंग हमने लिख दिया, एंड देन लेफ़्ट वाले के लिए एक हम पॉइंटर लेंगे i और राइट वाले के लिए लेंगे पॉइंटर j कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से मिड प्लस 1 से, और ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। i वाला कहाँ से स्टार्ट होगा, s से स्टार्टिंग इंडेक्स से, एंड ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे k ले लेंगे हम, तो k वाला इसमें आइटरेट करेगा, एक एक करके स्टोर करता चला जाएगा, राइट। तो अब एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दोनों सॉर्टेड है, तो हम क्या कंपैरिजन करेंगे, दोनों अगर सॉर्टेड हैं तो ये क्लेम कर रहे हैं जिनका पहला एलिमेंट है सबसे छोटा होगा, हम दोनों कंपेयर करेंगे 3 एंड 1, जो भी छोटा होगा उसे स्टोर कर लेंगे। तो हमारा k इक्वल अभी 0 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर कर लेंगे 1, और जब 1 एक जिस साइड से भी हमने स्टोर किया उसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब j हमारे कहाँ से आ जाएगा, यहाँ तक। तो अब j एंड i अगेन यहाँ कंपेरिजन होंगे, 2 और 3 इनमें से छोटा कौन सा है, 2, तो हम 2 ले लेंगे, एंड अगेन इसको आगे बढ़ा देंगे j, तो j बाहर आ गया। तो बाहर आते ही एक जैसे बाहर आ जाता है, इट मीन्स कि ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है, लेफ्ट साइड वाला। तो लेफ्ट साइड वाला ऑलरेडी सॉर्टेड है, जहाँ पर भी आई है वहाँ से पूरा कॉपी कर देंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3 एंड 4, एक ये अब कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो हमारे पास टेम्परेरी एरे में हमारे पास पूरा सॉर्टेड एक एरे मिल गया। अब हमारा काम क्या है, यहाँ से उठा के फिर इसी ओरिजिनल एरे में, ये ओरिजिनल एरे था इसी में उठा के यहाँ कॉपी कर दें। तो यहाँ पे अब कॉपी हो जाएगा, ये कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे ये कॉपी, राइट, इस तरीके से कॉपी हो जाएंगे। तो अब हमने देख लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्या लेंगे हम, सबसे पहले तो वेरिएबल लेंगे, एक i कहाँ से स्टार्ट होगा, ये s से हो जाएगा। एक हम लेंगे j, कहाँ से स्टार्ट होगा, मिड प्लस 1 से स्टार्ट होगा, राइट। j वाला हमारा कहाँ होगा, मिड आएगा, मिड प्लस 1 से, नेक्स्ट वाला यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, एंड देन k लेंगे हम कहाँ से, स्टार्टिंग इंडेक्स से। ये स्टार्टिंग इंडेक्स से होगा, जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसी इंडेक्स में लेंगे कि ये भी एन साइज़ का है, ये भी एन साइज़ का है। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं से हम कॉपी करना शुरू कर देंगे टेम्परेरी एरे में। ओके, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाइल लूप चलाते हैं। वाइल लूप में देखते हैं कंडीशन कि हमारे पास जो i है वो कहाँ तक जाए, यहाँ तक, मिड तक या इक्वल टू मिड तक, क्योंकि हमने इक्वल टू मिड तक ले रखा है। एंड सेकेंड कंडीशन कि जो j है कहाँ तक जाना चाहिए, जाएगा n तक, मीन्स एंड तक, ये जो दे रखा होगा यहाँ तक। ठीक, अब हम क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है। इफ़ अगर हमें इन दोनों में से कंपैरिजन करना है तो एरे ऑफ, ये ओरिजिनल एरे है, तो एरे ऑफ i
अगर ये छोटा हो गया एरे ऑफ जे से, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम क्या करने वाले हैं टेम्परेरी एरे में के वाले पोजीशन पे जाएंगे और एक के वाले पे लेकर इसको इंक्रीमेंट भी कर देंगे। ठीक है, तो एरे में से जो छोटा है उसको रख लेंगे, आई वाले को रख लिया और आई को इंक्रीमेंट भी कर देंगे, क्योंकि जिसको हमने स्टोर कर लिया उससे आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसकी अब हमें स्कोप खत्म हो गया, उससे आगे चले जाएंगे। सिमिलरली एल्स में क्या हो जाएगा, एल्स में टेम्प के प्लस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा एरे ऑफ जे प्लस प्लस। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे एरे आई अगर छोटा है, अगर ये नहीं चला इट मीन्स कि एरे ऑफ जे छोटा है, तो जे वाले को हमने स्टोर कर लिया और जे वाले को प्लस प्लस कर दिया, तो ये हो गया हमारा। वाइल लूप ब्रेक होगा इट मीन्स कि कोई एक या तो लेफ्ट वाला पार्ट या राइट वाला सब पार्ट एक कंप्लीट हो चुका होगा, एक बच रहा होगा, तो हम चेक कर लें कि आई वाला ये पार्ट अभी बचा हुआ है क्या, मीन्स आई मिड से अभी आगे नहीं गया होगा, तो इट मीन्स ये लेफ्ट वाला साइड बचा हुआ है। तो हम टेम्परेरी एरे में जा करके के प्लस प्लस इंडेक्स करेंगे एंड आई वाले को सारे एज इट इज कॉपी कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड था। या फिर अगर ये खत्म नहीं, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट हो गया, खत्म हो गया होगा, देन हम किस पे जाएंगे, राइट साइड वाले पे, और राइट साइड वाले पे भी सिमिलरली हम क्या करेंगे, के इंडेक्स को बढ़ाएंगे और जे वाले को सारे के करके कॉपी करते चले जाएंगे, जे भी इंक्रीमेंट होता रहेगा। टेम्परेरी एरे में हमने पूरा सॉर्टेड पार्ट स्टोर कर लिया। अब हमें क्या करना है, ओरिजिनल एरे में स्टोर कर देना, वापस कॉपी कर देना है। उससे पहले कि करेक्शन कर लेना, क्योंकि ये हमारा जो इंडेक्स आ रहा था, तो हम इक्वल टू तक जाएंगे, है ना, जहाँ तक ई एंड हो रहा है वहाँ तक जाएंगे, राइट, दोनों ही प्लेस पे। अब हमें कॉपी करना है, तो आई इक्वल फिर से इनिशियलाइज करना है स्टार्टिंग इंडेक्स से, जहाँ से आया था एस से लेकर के एंड तक, यहाँ से उठा के फिर कॉपी कर देना। तो इसके लिए हम फोर लूप चलाएंगे, आई इक्वल एस से स्टार्ट हो गया एंड आई इज़ लेस देन इक्वल टू ई तक जाएगा एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्या, हम ओरिजिनल एरे में इस आई पे जाएंगे एंड देन टेम्परेरी में से इस आई वाले पार्ट से उठा करके यहाँ कॉपी कर देंगे एंड देन आई प्लस प्लस तो हो गया, राइट। तो ये हमारा हो गया यहाँ मर्ज कंप्लीट, और मर्ज प्रोसीजर कंप्लीट हो गया तो हमारा मर्ज सॉर्ट भी कंप्लीट हो। तो हमारा मर्ज सॉर्ट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। हमने सारी चीज़ें देख ली, एनालिसिस कर लिया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड कोड भी देख लिया, और मैं इसका रनिंग कोड नीचे अटैच कर दूंगा लिंक में, ओके, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, होप कि आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर फिर भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब